जी, सो आई थिंक आप सब मुझे जानते हैं, कुछ पर्सन यहाँ नए होंगे जो नहीं जानते हैं। सो मैंने 3.5 ईयर पहले इस सिस्टम को ज्वाइन किया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो चुकी थी। आप मेरा ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। मैंने अपना 20 से 25 किलो के बीच वेट लॉस किया था। उस टाइम पे मुझे थायराइड प्रॉब्लम थी, क्योंकि उसकी वजह से मेरा डे बाय डे वेट पुट ऑन हो रहा था। एंड मुझे कुछ हेल्थ चैलेंजेस थे, लाइक मुझे स्पाइन प्रॉब्लम थी, मुझे अदर काफी चैलेंजेस थे, बॉडी में पेन्स रहता था, लेग्स में पेन रहता था। ऐसे कुछ चैलेंजेस थे जिनसे मैं मतलब बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। सो मैंने अपना 4.5 मंथ में अपना 23-25 kg वेट लॉस किया था। सो यस, दिस इज माय ट्रांसफॉर्मेशन। सो अभी हम बात करेंगे डाइजेशन के ऊपर। सो डाइजेशन क्या होता है ना, सबसे पहले डाइजेशन को हम नॉर्मली उसमें क्या बोलते हैं कि डाइजेशन, हम कहते हैं कि भाई तेरा हाजमा ठीक है ना, ऐसे पंजाबी में कुछ ऐसे बोलते हैं ना, उसको हाजमा बोलते हैं, हजम करना है ना। कोई भी चीज हम खाते हैं उसको, क्या वो हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर पा रही है। तो अगर वो नहीं कर पा रही है तो क्या रीजंस हैं उसके, क्या सिम्टम्स होते हैं कि जब हमें पता चले कि हमारा डाइजेशन खराब चल रहा है या हमारा डाइजेशन गुड है। क्योंकि जो डाइजेशन होता है ना, उसका ओवरऑल कंट्रोल हमारी बॉडी पे होता है। अगर वही हमारा ठीक नहीं है तो हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट जो सारी प्रॉब्लम्स है ना वो आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कि जैसे हम आगे बात करते हैं डाइजेशन के ऊपर। सो इसके हम सबसे पहले हम इसके सिम्टम्स के ऊपर जाएंगे। सो सिम्टम्स अगर हमें पता होंगे तो वन बाय वन हमें पता होगा कि उसको सॉल्व कैसे करना है। एंड यस, सो सिम्टम्स क्या होते हैं इसके। सबसे पहले मतलब यहाँ जितने भी पर्सन हैं, मैं सबको यही बोलूंगी कि अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम नजर आए ना, देन उसके सोल्यूशन के ऊपर आप जरूर जाना। सबसे पहली बात एसिडिटी है ना। डाइजेशन खराब होने का सबसे पहला जो हम सिम्टम बोलेंगे वो होता है एसिडिटी। अगर हमें एसिडिटी हो रही है तो इट मींस कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में किसी चीज की डेफिशिएंसी हो रही है, जिस वजह से हम एसिडिक हो रहे हैं। हमारी बॉडी एसिडिटी को है ना वो कर रही है। सो सेकंड इज लूज मोशंस है ना। हमें कुछ भी खाना खाते, जैसे कई पर्सन ऐसे होते हैं जिनको खाना खाते ही ना मोशंस आना पड़ता है। मतलब या फिर उनको क्या होता है, 2-4 दिन उनका ठीक रहता है, फिर उनको ऑलमोस्ट लूज मोशन लगे रहते हैं ना, तो इट मीन्स कि डाइजेशन खराब है उनका। तो उनका जो है ना लीवर है उसको अच्छे से अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है किसी चीज को। तो हमें ये चीजों का ध्यान रखना होगा कि क्या हमें इनमें से कोई सिम्टम नजर तो नहीं आ रहा है। जैसे कॉन्स्टिपेशन, कई लोगों को ना लॉन्ग टाइम तक कॉन्स्टिपेशन रहता है, लॉन्ग टाइम तक। उनको बड़ी परेशानियां आती हैं, इससे ना हमारी बॉडी बहुत ज्यादा इफेक्टेड होती है। अगर हमारी बॉडी क्लीन नहीं होगी अंदर से है ना, हमारा पेट क्लीन नहीं होगा, हमारा लीवर साफ नहीं होगा, तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिपेशन रहने से हमें बहुत सारी दिक्कतें आने वाली होती हैं। देखो, आपको जो भी हमें 3 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं ना, एसिडिटी, लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन, इससे क्या होता है, लूज मोशन अगर हमें कॉन्टिन्यूस में लगे रहते हैं ना, तो इससे हमारा लीवर जो है ना वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है। अगर कॉन्स्टिपेशन है ना, कॉन्स्टिपेशन हमें ज्यादा टाइम तक रहती है तो उससे क्या होता है, हमारा वेट पुट ऑन होना स्टार्ट हो जाता है। हमारी बॉडी तो क्लीन हो नहीं रही है, हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो हाई होना शुरू हो जाता है। क्यों? हमारी बॉडी क्लीन नहीं हो रही है, जो फैट है उसमें अंदर ही अंदर वो इकट्ठा होता जा रहा है। एंड कॉन्स्टिपेशन अगर रहेगी तो आपका स्किन जरूर, आपका 101% आपका स्किन प्रॉब्लम आना ही आना है। क्योंकि जो हमारे है ना, कहते हैं ना बैड टॉक्सिन्स बॉडी से रिमूव होने, वो नहीं हो रहे तो वो कहीं से तो निकलेंगे ना। तो वो हमारी बॉडी की, हमारी स्किन में से निकलने शुरू हो जाते हैं। हमारी स्किन खराब होनी शुरू हो जाती है उससे। ये जो कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम है, ये तो सच में मतलब डाइजेशन ठीक ना होने से मतलब ये बहुत ज्यादा बॉडी में प्रॉब्लम लेके आती है। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होनी शुरू हो जाती हैं। इससे ही हमें एसिडिटी होनी शुरू होती है, इसी से ही माइग्रेन होता है, एंड इसी से ही मतलब जैसे कोई कहते हैं ना कि मेरे यहाँ पेन हो रही है, मेरी गैस की दर्द हो रही है, मेरी पीठ में दर्द हो रही है, मेरे पेट में दर्द हो रही है ना, ये सब चीजें इसी वजह से होती है। रीजन इज दैट कि हमारा जो पेट है वो क्लीन नहीं हो रहा, हमारे जो अंदर से बॉडी है वो साफ नहीं हो रही है, जो चीजें हम खा रहे हैं वो फ्लश आउट नहीं हो रही हैं। तो कैसे, किस तरह से बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी, तो वो कहीं ना कहीं से तो उसको निकालेगी ना। तो इस वजह से हमारी बॉडी के कुछ चीजें खराब होने शुरू हो जाती हैं। देखो, स्टोन इन गॉल ब्लैडर, कई लोगों के ना गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है।
तो उनको ना कुछ चीजें हजम नहीं होती, वो कुछ भी ऐसी चीजें खा ले तो उनको या तो वॉमिट आनी स्टार्ट हो जाती है या उनको मोशन आने स्टार्ट हो जाते हैं। सो वो क्या हुआ, मतलब उस टाइम पे हमें कुछ खाते हुए भी डर लगता है, हम सोचते हैं कि नहीं नहीं हम ये खाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, बट एक्चुअल में हम उस रीजन को नहीं पकड़ते हैं कि इसको ठीक कैसे करना है। हम अवॉइड करना शुरू कर देते हैं उन चीजों को जो हमें डाइजेस्ट नहीं हो रही हैं, बट हम उसके सोल्यूशन की तरफ, मतलब इसकी डेफिशिएंसी क्या है, ये क्यों हो रहा है, मतलब अगर मुझे लूज मोशन बार बार हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर मुझे लॉन्ग टाइम से कॉन्स्टिपेशन है तो मेरी बॉडी में ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से ये हो रहा है ना। स्टमक पेन, कईयों को ना स्टमक पेन बहुत रहती है, किस तरह की स्टमक पेन, कि कुछ भी खाया, एक ना वो एक कहते हैं डेली रूटीन, एक हैबिट हो जाती है कि कुछ खाया और खाने के बाद थोड़ा सा पेन होने, मतलब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बताती हूँ। किसी कोई पर्सन है, उनको मतलब वो क्या कहते थे, नहीं नहीं होता ही रहता है, ये तो होता ही रहता है, मतलब हमने पूछा कि क्यों होता है, मतलब इसका हमें सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। कहते नहीं नहीं मेरे तो बहुत टाइम से होता है, मतलब कुछ खाते हैं तो मेरे थोड़ी देर के लिए 2 4 5 मिनट के लिए पेन होती है, फिर अपने आप ही ठीक हो जाती है। बट उस टाइम पे हम उस चीज को इग्नोर कर रहे हैं कि हमें वो पेन हो रही है कुछ खाना खाने के बाद, बट हम उसके सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे हैं कि वो पेन क्यों हो रही है। क्योंकि जब इसको थोड़ा लॉन्ग टाइम हो जाएगा, जब इसका थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा, तो ये पेन आज 5 मिनट हो रही है, फिर ये धीरे धीरे एक दिन बढ़ेगी, वो 10 मिनट में पहुंच जाएगी, धीरे धीरे वो बढ़ेगी, वो एक है ना क्रॉनिक पेन का रूप ले लेगी। तो इसलिए हमें किसी भी, हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है ना, उसको कभी भी लाइटली हमें नहीं लेना चाहिए, ना ही उसको इग्नोर करना चाहिए। हमें उस पर फोकस करना चाहिए कि रीजन क्या है, क्यों होती है, और क्या इस चीज की, किस चीज की डेफिशिएंसी को पूरा किया जाए सो दैट ये चीजें खत्म हो जाए। वेट लॉस, कई लोग वेट लॉस करते हैं, मतलब वेट लॉस ऐसे नहीं, कई गलत तरीके से वेट लॉस करते हैं ना, जैसे डाइटिंग कर ली, पूरा पूरा दिन भूखे रहे, मतलब हमने सोचा कि भाई हमने तो वेट लॉस करना है, सब कुछ खाना बंद कर दो, है ना। तो अब ऑब्वियसली हम इतने टाइम से इतना कुछ खाते आ रहे हैं और एकदम से हम खाली पेट रहना शुरू कर देंगे, अपनी बॉडी को तरीके से डाइट नहीं देंगे, तो वो भी रीजंस होते हैं डाइजेशन खराब होने के। कईयों के ब्लड में मोशन आता है ना, कईयों को पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, या वैसे ब्लड मोशन में ब्लड आता है तो उसमें भी प्रॉब्लम है, इट मींस कि आपका डाइजेशन ठीक नहीं है। सो नेक्स्ट इज, वो तो थे सिम्टम्स, है ना, कि हमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कि अगर हमारा डाइजेशन खराब है हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा डाइजेशन सही नहीं है। वैसे तो इतना, मतलब आजकल तो सभी इतने नॉलेजेबल है कि सबको पता होता है कि हमारा डाइजेशन खराब है तो इसमें क्या है। तो कुछ कॉजेज होते हैं ना, कुछ कारण बनते हैं जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन खराब होता है। अपने आप तो नहीं खराब हो जाता, हमारी बॉडी तो भगवान ने बहुत अच्छे से बना के भेजी है, उसका हर एक पार्ट, हर एक इंटरनल पार्ट, ऑर्गन इतने अच्छे अच्छे बना के भेजे हैं कि उसको संभाल के रखना हमारे हाथ में होता है ना। सो इसके कारण क्या बनते हैं, ओवर ईटिंग, है ना, हम कई बारी मतलब कुछ खाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितना खा लिया, है ना, कितना नहीं। हैवी ईटिंग करते हैं, फास्ट ईटिंग करते हैं, मतलब कई बड़े स्पीड स्पीड से खाते हैं, मतलब च्यू नहीं करते उसको, डायरेक्ट उसको ना अंदर निगला जा रहा होता है, तो उससे क्या होगा, उससे डाइजेशन खराब ही होगा ना हमारा। कई लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल जो है वो इनटेक करते हैं, तो अल्कोहल इनटेक करने से तो ऑब्वियसली वो लीवर पे इफेक्ट करेगा, तो लीवर पे इफेक्ट करेगा तो आपका डाइजेशन 101% खराब होना ही होना है, चाहे वो आपका किसी भी एज में जाके हो जाए। कैफीन, कुछ लोग कैफीन, बहुत ज्यादा कैफीन इनटेक करते हैं, कॉफी पूरा दिन, चाय, इवन के चाय, मतलब चाय से तो हमें पता है ना कि चाय जो है वो एसिडिटी देती है ना, वो बहुत ज्यादा एसिडिटी बनाती है, बट फिर भी ये चीज पता होते हुए भी हम मतलब कुछ लोग हैं जो दिन के ना 10 10 15 15 कप चाय के पीते हैं। सो ये चीजें ना हम अपनी डेली रूटीन में एड ऑन करके रखते हैं, जिसकी वजह से ये हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हमें सब कुछ पता है, अगर हम इनको रिलेट करें, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर हम सिम्टम्स को रीजंस के साथ कंबाइन करें या इसको हम कंपेयर करें कि क्यों होता है, तब हमें जाके पता चलता है कि हमें क्या क्या चीजें स्टॉप करनी चाहिए, क्या क्या चीजें ऐड ऑन करनी चाहिए। सो ये चीजें कुछ बिल्कुल सिंपल हैं, हमें इस चीजों की नॉलेज होती है, बट लैक ऑफ टाइम लगा लो, आजकल के बिजी शेड्यूल लगा लो, हम इन चीजों की तरफ जस्ट ध्यान नहीं देते हैं, हमें नॉलेज होते हुए भी हम ये चीजें नहीं देखते हैं। फिजी ड्रिंक्स, स्मोकिंग, है ना, कोई कॉन्टिन्यूसली कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, ये चीजें सेहत को नुकसान ही देती हैं, क्योंकि अगर हमारा डाइजेशन ही ठीक नहीं है ना, अगर हम कुछ खाते हैं वो हमें हजम ही नहीं हो रहा है, हमारा बॉडी उसको एडॉप्ट ही नहीं कर रही है, तो सोचो कि हमारी पूरी बॉडी में रह क्या गया।
हम क्या करते हैं पूरा दिन, मतलब पूरे दिन का सबसे मेन हमारा अगर काम देखा जाए वो क्या है, वो है 3 टाइम का खाना खाना। हम कुछ भी करें, कुछ भी करें, हम सारी चीजें छोड़ सकते हैं, बट कभी भी कोई ऐसा पर्सन है जो 3 टाइम का खाना छोड़ता हो? कोई भी पर्सन 3 टाइम का खाना नहीं छोड़ता। बट क्यों खाते हैं हम? पेट भरने के लिए खाते हैं या जिंदा रहने के लिए खाते हैं, बट हम खाते हैं ना उसको। बट अगर उसी चीज को हम एक अच्छे वे में ले, है ना, हमारी बॉडी को जिस चीज की रिक्वायरमेंट है अगर हम उस अकॉर्डिंगली उसको ले, तो मे बी हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम आ नहीं सकती। जैसे स्पाइसी, कुछ लोगों को स्पाइसी खाना बहुत ज्यादा पसंद होता है ना, ऑयली खाना पसंद होता है, हम खा लेते हैं पता होते हुए भी कि हमें ये अच्छा नहीं है हमारी सेहत के लिए, हम फिर भी उसको ना इनटेक करते हैं। पुअर स्लीप, सोना भी ना सोने से मतलब, या फिर नींद ना पूरी होने से भी हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ लोगों का क्या होता है कि मतलब लेट नाइट तक जागना, है ना, सुबह लेट उठना, और या फिर नींद का पूरा ना होना। हमें जैसे कि पता है कि हमारी जो स्लीप है वो 6 से 8 घंटे की होनी चाहिए, है ना? 6 से 8 घंटे की अगर हमारी स्लीप नहीं कंप्लीट हुई है तो 1 डे चलो 1 दिन चल जाएगा, 2 दिन चल जाएगा, बट अगर हमारा कंटिन्यूअसली यही एक रूटीन बना हुआ है कि हमें रात को 12-12, 2-2 बजे सोना है एंड हमें सुबह 6 बजे उठना है, सारा दिन काम पे भी जाना है, तो फिर उससे भी हमारा डाइजेशन ऑब्वियसली खराब होगा, उससे भी हमारी बॉडी एसिड पैदा करना शुरू कर देती है। सो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये डिप्रेशन प्रॉब्लम ऐसी है, आपको पता है डिप्रेशन में ना कई लोग क्या कहते हैं, डिप्रेशन में ना कई लोग कुछ लोग कुछ ज्यादा ही खाना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग खाना ही छोड़ देते हैं। जो लोग टेंशन में होते हैं ना, कई लोगों की मतलब मैंने देखा है कि कुछ लोग तो बिल्कुल ही भूखे रहना शुरू कर देते हैं, उनका मन ही नहीं करता, अंदर से एक भूख मर जाती है ना, जैसे कहते हैं कि भूख ही मर गई है अंदर से, है ना। कुछ लोग बहुत ओवर ईटिंग करना शुरू कर देते हैं। प्रेगनेंसी पीरियड्स में ऐसा होता है क्योंकि बॉडी के हार्मोन्स चेंज होते हैं, उस टाइम पे हमारी डाइट भी चेंज होती है, तो उस टाइम भी हमारा डाइजेशन खराब होना पॉसिबल है। बट हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारा डाइजेशन खराब हो रहा है, हमारी बॉडी को इस चीज की नीड है, तो उस अकॉर्डिंगली हमें उसको चेंज करना होता है। सो कुछ ऐसी मेडिसिन हम रूटीन में खाते हैं, कुछ है ना स्टीरॉइड्स ऐसे खाते हैं जो कि हमारी डाइजेशन को खराब कर देते हैं। सो ये सारे रीजंस हैं। तो अब आपको ढूंढना है कि वो रीजन आपका कौन सा रीजन है, आप इनमें से क्या कर रहे हो जिसकी वजह से आपका जो डाइजेशन है वो खराब है। आप ओवर ईटिंग कर रहे हो, या आप अल्कोहल इनटेक कर रहे हो, या आप स्मोकिंग करते हो, या आप डिप्रेशन में हो, मतलब आपको खुद को देखना है। या आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, वो आपको देखना है कि आप किस रीजन से आपका ये हो रहा है। दैट्स व्हाई कि आप क्या कर सको, उसको उसका सोल्यूशन लेके आ सको, उसको ठीक कर सको, है ना। सो ये ना कुछ एक कॉमन डाइजेस्टिव सिम्टम्स है ना, जैसे हमने फर्स्ट में सिम्टम्स बताए थे कि ये सिम्टम्स होते हैं, है ना। तो सिम्टम्स एक दूसरी तरह से भी होते हैं, जैसे कि स्टमक पेन, है ना, राइट साइड स्टमक पेन। राइट साइड स्टमक पेन होता है हमारे जब हमारा डाइजेशन खराब होता है, उससे क्या होता है, हम कईयों का लीवर स्वेल हो गया, है ना, लीवर में स्वेलिंग आ गई, या जो है लीवर फैटी हो चुका है ना, या फिर पैंक्रियाज में उनकी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये सारी चीजें जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ये हमारे रिलेट करते हैं डाइट से। क्योंकि देखो ऊपर की जो हमारी बॉडी है वो हम कैसे भी उसको मैनेज करेंगे, बट जो हमारी इंटरनल बॉडी है, इंटरनल ऑर्गन्स है, उसको हम नहीं देख सकते हैं। क्या हम इंटरनल ऑर्गन्स को निकाल के सफाई कर सकते हैं? क्या हम उनको है ना एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं? जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको जस्ट क्या होता है, उनको सिर्फ और सिर्फ जरूरत होती है अच्छी डाइट की। अगर हम हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को अच्छी डाइट दे रहे हैं, है ना, तो उससे क्या होगा, तभी वो ठीक रह पाएंगे, क्योंकि हम जो मुंह से खाते हैं वही हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचता है। और अब हमें डिसाइड करना है कि हमने मुंह के अंदर ऐसा क्या डालना है जो कि हमारी इंटरनल ऑर्गन्स को ठीक रखे, है ना। सो जैसे कि साइलेंट बट डेडली गैस, है ना, इस तरह से इस इन चीजों को हमें फेस करना कितना मतलब मुश्किल लगता होता है,
क्योंकि ये हमारा जब डाइजेशन खराब होता है, ये छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं जो कि हमें पता ही नहीं चलते हैं। हार्ट बर्न, जैसे कई लोगों ना मतलब हार्ट की तरफ पेन होती है तो उनको ये पता ही नहीं होता कि ये पेन एसिडिटी की है या मुझे हार्ट प्रॉब्लम आई है ना। तो कई लोगों को तो ये लगता है कि मेरी हार्ट की तरफ पेन हो रहा है तो हाई मुझे कहीं हार्ट प्रॉब्लम आ गई। इवन कि होता क्या है, उनको वो प्रॉब्लम क्या होती है, उनको वो पेन किस चीज की होती है, वो गैस की पेन होती है, वो एसिडिटी होती है उनको, है ना। सो इन चीजों को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। जब हमारी बॉडी में एसिडिटी बनती है ना तो वो पूरी बॉडी में घूमती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी चेस्ट में पेन हो रहा है, कभी आपके हार्ट में पेन हो रहा है, कभी आपके बैक में पेन हो रहा है ना। सो कभी कभी आपको हेडेक हो रहा है। सो बर्पिंग, है ना, कई लोगों को डकार, बार बार डकार मारते हैं ना, बर्प करते हैं हम। तो ये खाना खाने के बाद भी, पहले भी कई लोगों को ऑलमोस्ट मतलब कॉन्टिन्यूसली ये चीजें होती रहती है, तो खुद को ये बड़ा शाई सा फील होता है कि हाय ये ऐसा कुछ हो रहा है। तो इससे क्या होता है, इट मीन्स कि हमारे हमें डाइजेस्ट नहीं हो रही है वो चीजें, है ना, वो डाइजेस्ट नहीं हो रही, इस वजह से हमें ये चीज आ रही है। तो एकदम खाना खाते ही हमें नींद आना शुरू हो जाना, जैसे कि हमने सुबह खाना खाया है ना, तो खाना खाते ही हमें ऐसा फील हो जाना, फील होने लग जाना लेजीनेस सी, कि हम बस सो जाएं हम बस, है ना। ब्लॉटिंग होना, या फिर वही कॉन्स्टिपेशन मैंने आपको बताया। सो ये सारी चीजें होती हैं, ये सारे सिम्टम्स होते हैं जिससे कि हमारा पता चलता है हमें कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो खराब चल रहा है, तो अभी हमें इसको ठीक करने की जरूरत है। सो ये सारी चीजें जो आप देख रहे हो यहाँ पे, है ना, कितनी सुंदर लग रही है देखने में ना। सो किसका किसका मन कर रहा होगा कि मैं बर्गर खा लूं, या मैं, है ना, आइसक्रीम खा लूं, या मैं कोल्ड ड्रिंक पी लूं, कितना मन, मतलब ये सारी चीजें ऐसी हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर हैं, जो देखने में अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं हमें, कि हम ना चाह के भी, है ना, हम कंट्रोल नहीं कर पाते इन चीजों पे। बट यही चीजें हैं जो अंदर जाके हमें इतना खराब करती हैं, सिर्फ यही चीजें हैं जो हमें, इनमें से मतलब कोई भी ऐसी हेल्दी चीज नहीं दिखाई दे रही मुझे कि जो हमें ठीक कर सके, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इसमें ओवर कैलोरीज होती हैं इसमें, तो मतलब पता नहीं क्या क्या चीजें ऐड ऑन की होती हैं, कई चीजों को तो हम ना वो मतलब डिस्क्लोज भी नहीं कर सकते कि इनमें क्या क्या चीजें डाली हो सकती हैं। सो सबको पता चल गया होगा, है ना, कि क्या सिम्टम्स होते हैं इसके डाइजेशन के, मतलब डाइजेशन खराब होने के सिम्टम्स क्या होते हैं, और इसके रीजंस क्या होते हैं, कि भाई हमें क्यों हो रहा है ये। तो हम थोड़ा सा सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए रूटीन में, डेली रूटीन में, जिससे कि हमारा जो डाइजेशन है वो गुड रहे। तो सबसे पहले तो हमें चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक का इंटेक बंद करना होगा। हम ये नहीं कहेंगे कम करना होगा, हमें बंद करना होगा, क्योंकि ये जो बॉडी में जाके करती है ना काम, वो एसिडिटी बनाने का काम करती है। तो अगर आपकी बॉडी में एसिडिटी एक बार बननी शुरू हो गई, तो आप लाइफ टाइम के लिए वो खाली पेट की गोली गोली नहीं होती है वो, है ना, गैस वाली, बस उसी पे ही रह जाओगे। इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं रहेगा। दिन में 10 कप चाय पियोगे, सुबह उठ के वो गोली खा लोगे, यही एक रूटीन बन जाएगा। सो बेटर, इससे बेटर क्या है कि हमें ऑलवेज के, हमेशा के लिए चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक का इंटेक बंद कर देना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि इसमें इसमें कैफीन होता है, सच में वो बॉडी में वो एसिडिटी को बहुत ज्यादा बनाता है। प्रॉपर वाटर इंटेक, हमारी बॉडी को दिन में 4 से 5 लीटर पानी की जरूरत होती है। जैसे कि कहते हैं ना कि अगर किसी का 20 किलो वेट है तो उसके पीछे 1 लीटर पानी हमें पीना चाहिए। तो हमें पता होते हुए भी हम इस पानी को इनटेक नहीं करते। सबसे फ्री चीज हमें नेचर ने दिया हुआ है ना ये, जिसको कि हमें इनटेक करना है, हमारी बॉडी की क्लीनिंग करता है ना ये। तो हमें पानी 4 से 5 लीटर पूरे दिन में पीना ही चाहिए, ताकि आपकी बॉडी क्लीन होती रहे। तो कभी भी आप एसिडिक नहीं हो सकते अगर आप पानी को प्रॉपर उसमें प्रॉपर मात्रा में पी रहे हो। तो अभी टेक फाइबर फूड इन योर डाइट। फाइबर फूड मैं आगे अगली स्लाइड में बताऊंगी कि कौन कौन से फाइबर फूड हमें इनटेक करने चाहिए। बट जिस खाने में फाइबर है हमें वो अपनी डाइट में जरूर ऐड ऑन करना चाहिए, स्पेशली हमें लंच में और डिनर में वो चीज जरूर ऐड करनी चाहिए, सो दैट कि हमें इसकी प्रॉब्लम ना आए। खाना खाते ही एकदम से हमें सोना भी नहीं चाहिए। अगर हम खाना खाते ही सो गए ना, तो जो हमने खाया है वो बर्न ही नहीं हो पाएगा, वो डाइजेस्ट अभी हुआ ही नहीं। कहते हैं ना कि खाना 2 घंटे लगते हैं, एक बार जो भी हमने खाया है उसको डाइजेस्ट होने में 2 घंटे लगते हैं। बट अगर हमने अभी खाना खाया और 10 मिनट बाद हम सो गए हैं, तो वो डाइजेस्ट कैसे होगा। एटलीस्ट हमें खाना खाने के 2 घंटे का गैप हमारा जरूर होना चाहिए, सोने में और खाना खाने के बीच में। प्रॉपर एक्सरसाइज और वॉक,
ऑलवेज हम बैठे रहते हैं, आजकल का है ना स्मार्ट वर्क ही ऐसा हो गया है कि हम सारा दिन बैठ बैठ के काम करते हैं। सो हमें अगर तो हमारा काम ही इस तरह का है कि हम चलते फिरते रहते हैं ना, दैट्स ऑल, बट हम हमें अपने लिए जरूर ये टाइम निकालना चाहिए कि या तो हम डेली आधा घंटा खुद के लिए जरूर निकालना है, वॉक करिए, चाहे आप एक्सरसाइज करें। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में एक्टिवनेस बनी रहेगी, आपकी बॉडी का डाइजेशन इंप्रूव डे बाय डे होता रहेगा। तो स्ट्रेस, ऑब्वियसली हमने बात की थी कि अगर स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस में या तो हम खाना पीना छोड़ देते हैं या फिर हम ओवर ईट करते हैं। हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, इस स्ट्रेस से दूर भागना है। स्ट्रेस तो पूरी लाइफ खत्म नहीं होता है, बट इससे दूर भागना हमारे ही हाथ में होता है। प्रोबायोटिक्स हमें अपने फूड में जरूर जरूर ऐड करने चाहिए। प्रोबायोटिक्स ऐड करने से आपका डाइजेशन ऑलवेज गुड रहेगा। ये कुछ हाई फाइबर फूड्स हैं, है ना, जो कि हम ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी डाइट में, रूटीन डाइट में, जैसे कि एप्पल, पियर्स, रसबेरी, बनाना, है ना, ब्लैक बीन्स, ब्रोकली, ये सारी चीजें, है ना, आप इनटेक कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें होती हैं जिसमें फाइबर बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में दिया गया होता है। हमें ट्राई करना चाहिए कि हम अपनी डेली रूटीन जो हमारी डाइट है उसमें हम फाइबर की चीजें ऐड ऑन रखें। ये अभी जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था, कुछ हेल्दी टिप्स है ना, कि हमें फाइबर अच्छे से खाना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, हमें अपना मील स्किप नहीं करना है। सबसे बड़ी बात, अगर आप मील स्किप करोगे ना, जैसे कई लोग होते हैं कहते हैं कि सुबह खाया सीधा शाम को ही खाएंगे, भाई अब तो हम जो पूरा दिन 7-8 घंटे आपने नहीं खाया है वो आपकी बॉडी में एसिड बनाएगा ही बनाएगा, है ना। इसलिए हमें मील स्किप नहीं करना है। वैसे तो जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो 2-2 घंटे की होती है, कि हमें 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। आपको पता है कई लोगों को ना, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनको ना डॉक्टर एक ही चीज बोलते हैं कि आपको ना 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना है। बट वो 2-2 घंटे में क्यों खाते रहना है ना, ताकि, क्योंकि कहते हैं कि डायबिटीज वाले पेशेंट को भूख लगती है इसलिए। बट इंस्टेड ऑफ दिस कि सब पर्सन्स को ये नीड होती है, क्योंकि 2 घंटे में हमारी बॉडी उसको ना पोर्शंस में खाना चाहिए हमें। एक ही बार में अगर हम इतना हैवी मील खाने की बजाय उसको पोर्शंस में लेना चाहिए 2-2 घंटे बाद, ताकि जो हमने खाया वो 2 घंटे में डाइजेस्ट हो जाए और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके ले। हमें मील को कभी स्किप नहीं करना है, उसको पोर्शंस में लेना जरूर है। प्रॉपर डाइट होनी चाहिए हमारी, कि हमने सुबह क्या खाना है, दोपहर को क्या खाना है, रात को क्या खाना है। जैसे हम 5 टाइम मील बोलते हैं ना, कि हमें दिन में 5 बार तो एटलीस्ट खाना खाना ही चाहिए। और हमें खाना बिल्कुल स्लो स्लो खाना चाहिए, ऐसे नहीं कि हम बस खाया, फास्ट फास्ट खाया, बस भाग लिए खा के, है ना। उसको तो वो उतना क्या है, वो च्यू नहीं हो पाता अच्छे से। अगर च्यू नहीं होगा तो वो अंदर जाके हमारे बॉडी को, है ना, खराब ही करेगा। हमें वाटर इनटेक प्रॉपर करना चाहिए, हमें प्रोबायोटिक्स ऐड करने चाहिए अपने। ये कुछ हमारे, है ना, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जिससे कि, जैसे कि हमने पीछे अभी अभी बात की थी, है ना, फाइबर के बारे में, कि हमें फाइबर इनटेक करना है। तो यहाँ पे मैंने 5-6 वो लगाई हुई है कि ये जो फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं इसमें फाइबर होता है। ऑलमोस्ट क्या होता है, इतना टाइम ही नहीं होता किसी के पास ढूंढने का कि भाई फाइबर ढूंढे हम, कि हमारी डाइट में हमने फाइबर ऐड करना है। तो हम फाइबर ढूंढते हैं कि किस किस में फाइबर है, और हमारी बॉडी को, किसी को ये पता है कि हमारी बॉडी को कितने फाइबर की नीड है पूरे दिन में, है ना। अगर हमें यही नहीं पता है तो हम उस फाइबर को इंटेक कैसे करेंगे, जब हमें किसी चीज का पता ही नहीं है कि पूरे दिन में हमने कितनी चीज खानी है। तो अगर हमें उसकी क्वांटिटी पता होगी तभी, है ना। तो जैसे कि हमारी एक्टिवेटेड फाइबर है, अगर हम इसके 3 टैबलेट्स दिन में लेते हैं, है ना, तो हमारी जो फाइबर की नीड है वो कंप्लीट हो जाती है। एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स सेम एज, है ना, तो ये पाउडर फॉर्म में है, तो हम इसको इनटेक करना बहुत बहुत ही इजी है। इसको हम अपनी डाइट में ऐड करके अपनी जो फाइबर की डेफिशिएंसी है वो कंप्लीट कर सकते हैं। उसको, ये हमारी बॉडी को क्लीन करने में हेल्प करती है। फाइबर किसका काम करता है, फाइबर एक स्पंज का काम करता है, जो कि हमारी बॉडी को क्लीन करता है। जैसे हम कभी कुछ ऑयल वगैरह खा लेते हैं, या, है ना, जैसे उसकी सफाई करता है ये। फ्रेश एनर्जी ड्रिंक, जैसे अभी आपको कहा गया है ना कि आपको चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक को बंद करना है, तो बंद करने के बाद आप सोचते हो कि हमें कुछ पीने को तो चाहिए, भाई हमें कुछ तो, है ना, ऐसा चीज चाहिए। तो फ्रेश एनर्जी ड्रिंक ऐसा है जो हम आपके बॉडी के बैड टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, आपको डाइजेशन में सच में हेल्प करता है, और आपकी जो एसिडिटी कई लोगों को बनती है ना, तो उसमें उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स तो ऑलवेज ही, है ना, सैल्यूट है प्रोबायोटिक्स को। तो ये हमारी डाइट में एड ऑन होने चाहिए। प्रोबायोटिक्स हमें किस में मिलते हैं, ऑलमोस्ट कर्ड में मिल्क हैं, है ना,
2-4 चीजें हैं जिसमें मिलते हैं, बट क्या हम डेली रूटीन में इन चीजों को प्रॉपरली इनटेक कर सकते हैं? जैसे अभी सर्दी है ना, सर्दी में तो कुछ लोग तो दही को खाना पसंद ही नहीं करते हैं, कर्ड खाना पसंद नहीं करते, उनको लगता है ठंडी होती है। सो प्रोबायोटिक्स अपनी डाइट में ऐड करो, सो दैट आपका डाइजेशन कभी खराब ही ना हो। सो ये सब चीजें हमें अपनी डेली लाइफ में, डेली डाइट में ऐड ऑन करनी चाहिए, सो दैट कि हमें कभी भी प्रॉब्लम ना। इसके अलावा भी बहुत सारे न्यूट्रिशंस ऐसे हैं जो कि ऐड ऑन हो सकते हैं। जैसे कि एक त्रिफला है, उसमें बहुत ही अच्छा डाइजेशन पावर है, सो उसमें उसको भी हम ऐड ऑन प्रॉपरली अपनी डाइट में कर सकते हैं। सो ओवरऑल डाइजेशन का जो हमारा रोल है वो हमारी पूरी बॉडी के ऊपर चलता है। अगर हमारा डाइजेशन खराब हो गया तो वो हमारी पूरी बॉडी को हिला के रख देता है, हमारी स्किन को खराब कर देता है, हमारी बॉडी की शेप को खराब कर देता है, एंड हमारे माइंड को खराब कर देता है। मतलब बहुत सी हमारी बॉडी के सारे सिस्टम को वो हिला के रख देता है। इसलिए उसी आज ही देखो कि आपको कोई सिम्टम तो नहीं है और उसके रीजंस क्या हैं, और हमने ऐसा क्या ऐड ऑन करना है अपनी डाइट में जिससे कि हमारा वो ठीक हो जाए। सो थैंक यू सो मच। सो अभी हम